Good morning to all. I am your English teacher and today we will discuss class 9th course. In your course, English course, you have two books, first Beehive and second Moment. Beehive book for 25 marks in your exam and Moment for 15 marks in your exams. First we will discuss Beehive book and the first lesson you have on your screen, The Fun They Had, written by Isaac Asimov. Before we start, I'll tell you something about the story. This is a story set in future time. Future time means 2157 year. Means इतने आगे के टाइम की ये स्टोरी है. एंड every activity of education had become depend on electronic media. और उस समय जो 2157 वाला जो ईयर होगा, उस समय आपकी जो स्टडी होगी सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू होगी. जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जो पिक्चर दी गई है जिसमें बच्चा लर्निंग थ्रू कंप्यूटर एंड देन वर्चुअल क्लासरूम बताया गया है, जिसमें सारे आपके इक्विपमेंट्स कौन से हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं. उसके बाद उसी के नीचे आपको कंप्यूटर पर आपको ई बुक्स बताई गई है. एंड देन इस साइड में, लेफ्ट साइड में आपको दिया हुआ है रोबोटिक टीचर. तो इस तरह का आपका उस समय स्कूल रहेगा. द टीचर वर मैकेनिकल रोबोट्स, नॉट द ह्यूमन बीइंग. मैकेनिकल रोबोट रहेंगे, ह्यूमन बीइंग नहीं होंगे. एंड द स्कूल और इन द हाउस, स्कूल होगी कहाँ होगी, स्कूल विल इन द हाउस, इन अ रूम. एक सेपरेट रूम में आपकी स्कूल होगी जहाँ पर ये सारे इक्विपमेंट्स, जैसे आप इस लड़की को आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, वो आपको सारी उसमें मिलेगी. वेयर द स्टूडेंट यूज टू सेट विद इन द मैकेनिकल टीचर इन अ सेपरेट रूम. और हम यहाँ पर देखते हैं कि टू चिल्ड्रन के बारे में बात की गई है. वो फर्स्ट है टॉमी एंड सेकंड मार्जी. टॉमी वॉज 13 ईयर ओल्ड एंड मार्जी वॉज 11 ईयर ओल्ड. ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं. और वो किस के बारे में बातचीत कर रहे हैं, दे टॉक्ड अबाउट अ रियल बुक विच टॉमी फाउंड इन द अटीक. अटीक मीन्स होता है एक छोटी सी एक स्टोर रूम जैसा छोटा सा, जो आपको छत के जस्ट नीचे की ओर बना होता है. आपके घरों में भी हो सकता है ऐसा छोटा सा, जिसको आप जनरली अपने लैंग्वेज में आप कोठे नुमा या कोठा जिसको आप बोल सकते हो, जो होता है, तो वो आपका अटीक कहलाता है. और वहाँ पर उसे ऐसी रियल बुक मिली है. और वो कहते हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनके भी ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था क्या, कि उनके समय में इस तरह की जो प्रिंटेड बुक्स है वो चला करती थी. सो नाउ लेट वी स्टार्ट आवर लेसन. First point, Margie even wrote about it that night in her diary. Margie की जो हैबिट थी, वो हैबिट क्या थी कि वो हमेशा डायरी में कुछ लिखा करती थी. ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157 she wrote, today Tommy found a real book. रियल बुक, यहाँ पर आपको क्या बताया गया, रियल बुक. आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक तरफ आपको ई बुक्स या ई बुक दिखाई गई है, दूसरी तरफ आपको क्या दिखाया गया है, आपको अपनी जो हमारे टाइम में अभी जो चलती है वो वैसी बुक्स दिखाई गई है. तो टॉमी को जो है प्रिंटेड बुक्स मिली है, ई बुक नहीं मिली है, तो प्रिंटेड बुक मिली है एक. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, शी सेड. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. मार्जीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was time when all stories were printed on paper. मार्जी कहती है कि मेरे को ग्रैंडफादर ने बताया था कि उनके भी ग्रैंडफादर के टाइम में कि कैसी होती थी सारी स्टोरीज़, किस में होती थी, प्रिंटेड ऑन पेपर. मतलब उनके जो ग्रैंडफादर थे प्रिंटेड ऑन पेपर पर मिलती थी उनको स्टोरीज़. दे टर्न द पेज विच वर येलो एंड क्रिंकली. जब उस रियल बुक के पेजेस वो टर्न करने लगे तो वो उसके पेजेस कैसे लग रहे थे. जब आपको भी कोई बहुत पुरानी बुक मिलती है तो पुरानी बुक कैसी दिखती है, जैसे आपके पिक्चर में दिख रही है कि कैसी येलो और क्रिंकली, कलर उसका चेंज हो जाता है. जो हमारे पास वाइट पेपर होते हैं वो सारे पेपर कलर में चेंज हो जाते हैं. येलो एंड क्रिंकली का मीनिंग यहाँ पर आपको क्या दिखाया, जो अपने टूटे मुड़े पेपर हो जाते हैं ना, पुराने पेपर जब हो जाते हैं तो सिल्वट से हो जाती है, तो वो क्रिंकली. मैं आपको सारे डिफ़िकल्ट वर्ड साथ साथ में बताती जाऊँगी. एंड इट वॉज ऑफुली फ़नी मतलब उन्हें बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि ये कैसा मजाक है, मतलब किस तरह का हो सकता है, क्योंकि जब टॉमी और मार्जी जब आपस में बात कर रहे हैं, इनके पास ऐसा कोई स्कूल की कभी इन्होंने इमेजिनेशन नहीं की है. और राइटर हमें कहाँ ले जा रहा है, बिल्कुल बहुत फ्यूचर में, जहाँ पर ऐसे फिजिकल टीचर नहीं हुआ करते हैं, वहाँ पर ओनली फॉर
कंप्यूटर्स पर पढ़ाई हो रही है या रोबोटिक टीचर से हो रही है। तो इन लोगों को पास्ट वाली स्कूल का बहुत अजीब लगता है। ऑफुली टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, ऐसी बुक उन्हें मिली है। फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो वर्ड्स है वो तो एज इट स्टिल हैं, खैर वहीं के वहीं खड़े हैं, इधर उधर कुछ भी मूव नहीं कर रहे हैं, आप मूव नहीं करा सकते हो इनको। And then when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had when they read it the first time. और ऐसा लगता है कि आज आपने पढ़ी है, 5 दिन बाद अगर आप उसी बुक को उठाएंगे और उसी पेज पर आपको वही लेटर मिलेंगे, वही वर्ड्स मिलेंगे, तो इन्हें ये चीज़ें बहुत अजीब सी फील हो रही है। सेकेंड पॉइंट, जी सेड टॉमी, टॉमी कहता है हाँ व्हाट अ वेस्ट, इतना वेस्ट करते थे ये लोग। When you were through with the book का मतलब जब आप इस बुक को पढ़ लेंगे, ओके। सो when you were through with the book, you just threw it away. आप भी क्या करते हैं, हम पुरानी बुक्स जो होती है उनको क्या कर देते हैं, थ्रू कर देते हैं। हमारे पास संभाल के कितने टाइम तक रखोगे आप, तो हम भी थ्रू कर देते हैं। सो आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट have had a million books on it and it's good for plenty more. हमारे पास जो ई बुक्स है या टेलीविज़न पर जो बुक्स हैं वो सारी कैसी हैं, हमारे पास स्टोर हैं और हमेशा हमारे पास रहती है, हम इसे फेंकते नहीं है, थ्रो नहीं करते हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे एंड ही सेड दैट आई वुडेंट थ्रो इट अवे। सेम विथ माइन सेड मार्जी, मार्जी सेड दैट सेम विथ माइन आई ऑल्सो वुडेंट थ्रो इट, मैं भी उसे नहीं फेंकती हूँ कभी भी। She was 11 and hadn't seen as many textbooks as Tommy had. He was 13. यहाँ पर हमें दोनों की एज बताई गई है। टॉमी 13 ईयर ओल्ड है एंड जो मार्जी है वो 11 ईयर्स ओल्ड है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, फिर वो उसे पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ मिल गई ऐसी बुक। इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द अटीक। वो बहुत ज़्यादा बिजी था किसमें, पढ़ने में, उस बुक को समझने में, देखने में, क्योंकि बहुत अजीब सी उन्हें बुक लग रही थी तो वो उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। वो बिना देखे हुए विदाउट लुकिंग उसको नहीं देखता है और इशारा इंडिकेट करता है कि इन द अटीक। अटीक कैसा होता है, एक छोटा सा स्टोर रूम, जैसा मैंने आपको बताया वैसा होता है। अ स्पेस बिलो द रूफ एज अ स्टोर रूम। व्हाट इज़ अबाउट, मार्जी से पूछते कि किस टाइप की बुक है, कैसी है, क्या टॉपिक है। देन टॉमी सेड स्कूल। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी बहुत, स्कॉर्नफुल मीन्स हेटफुल, बहुत उसे अच्छी नहीं लगती है वो, जो नाम है स्कूल का वही अच्छा नहीं लगता है, तो स्कॉर्नफुल होती है, थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो जाती है, चिड़चिड़ापन जो हो जाता है ना वो चीज़। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्जी सेड दैट आई हेट स्कूल एंड आई डोंट वॉन्ट टू नो अबाउट द स्कूल, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन about the school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. मार्जी हमेशा स्कूल से हेट करती है और अभी तो वो और ज़्यादा हेट कर रही है। क्यों? The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. और उसकी जो मदर है, क्योंकि उसे क्या लग रहा है कि उसका जो उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो उसे टेस्ट के बाद टेस्ट दिया जा रहा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल टीचर जो होते हैं वो मैकेनिकल टीचर मतलब जो रोबोट होते हैं, रोबोट में सिस्टम बने हुए होते हैं या उन्हें इस तरह से सेट किया जाता है, अरेंज किया जाता है कि वो उनमें हर सब्जेक्ट का अलग अलग उसमें फीड होता है और हर सब्जेक्ट का लेवल अलग अलग, एज के अकॉर्डिंग उसमें लेवल होता है। अगर आप 10 ईयर की एज के अकॉर्डिंग है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग वो सारा मैटर देगा। अगर आप 15 ईयर्स हैं तो आपको 15 ईयर्स के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो मार्जी जो थी वो कैसी थी, 11 ईयर्स थी, लेकिन उसका जो ज्योग्राफी सेक्टर था, अलग अलग सेक्टर अलग अलग सब्जेक्ट का सेट होता है, तो ज्योग्राफी सेक्टर था उसमें कुछ डिस्टर्ब हो गया था। तो वो ज्योग्राफी सेक्टर वाला जो था वो उसे बार बार टेस्ट के बाद टेस्ट दे रहा। बिना पढ़ाए अगर आपको टेस्ट देना हो तो आपके स्कोर कैसे करेंगे, आप ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही इसका हो रहा था। तो जब हम अच्छा स्कोर नहीं करते हैं तो पेरेंट्स क्या होते हैं, हमें डांटते भी हैं कि क्यों नहीं हो पाया, ऐसा इतने कम मार्क्स क्यों आए। तो इसलिए उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो जो टेस्ट आफ्टर टेस्ट दे रहा है तो वो बिल्कुल बेकार लग रहा था उसे, इसलिए वो नहीं सुनना चाहती थी। बट हर मदर्स की जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा सॉरोफुल थी, दुखी थी, सैड थी। क्यों? क्योंकि वो स्कोर अच्छा नहीं कर रही थी। फिर उसने क्या किया, सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर। सेंट का मतलब होता है बुलावा, बुलाना, और काउंटी इंस्पेक्टर मतलब जो
रिपेयर करने वाले जिसको हम बोल सकते हैं उसको उन्होंने क्या बोला है, काउंटी इंस्पेक्टर के नाम दिया है कि वो रिपेयर करके करने आते हैं। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो कैसा दिखता है, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। अब ये आप देख रहे हैं डायल्स एंड वायर, जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसकी डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि वो कैसा दिख रहा है। वो लिटिल मैन, राउंड लिटिल मैन मीन्स फैटी, बहुत मोटा सा था, एंड विद अ रेड फेस, क्योंकि हो सकता है उसका कलर बहुत फेयर रहा हो तो उसका चेहरा एकदम रेड सा लग रहा था, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके जो टूल्स थे, क्योंकि अगर आप किसी की चीज़ को रिपेयर करने जा रहे हो तो आपके पास टूल्स की आवश्यक होना ज़रूरी है। टूल्स होंगे तो ही आपका क्या होगा, आप व्यवस्था उसको सही कर पाओगे। तो टूल्स, आप ये टूल बॉक्स आप देख रहे हैं कि इसमें आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि टूल बॉक्स है उसके पास और उनमें इतने सारे डायल्स एंड वायर्स, इस तरह की सारी चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलेगी। डायल्स एंड वायर सब कुछ है उसमें, एंड डायल्स एंड वायर्स। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्जी की तरफ स्माइल करता है और उसे एक एप्पल देता है। देन ही टुक अवे द टीचर अपार्ट, और टीचर को एक साइड में लेकर जाता है। टीचर मतलब यहाँ पर मैकेनिकल टीचर को एक साइड में उसको प्रिपेयर करने के लिए लेके जाता है साइड में। मार्जी हैड हॉप्ड, मार्जी को आशा होती है किस चीज़ की, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। वो चाहती है कि क्या, कि वो जल्दी से ठीक ना हो, बहुत टाइम लगाए, आराम से लेके चले जाए इंस्पेक्टर उसे और फिर लाए नहीं बहुत दिनों तक। तो वो ऐसा सोच रही थी। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसे सब कुछ मालूम था कि उसे कैसे क्या करना है, वो उसे बहुत अच्छे से जानता था। हाउ इट नाउ, कैसे ठीक करना है। उसने 1 घंटे में, आफ्टर एन आवर सो, 1 घंटे में उसे रेडी करके उसे दे दिया। There it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब उसे वही वापस से स्टार्ट करना है क्योंकि वो तैयार हो चुका है। तो वो कहती है कि वो जो मशीनरी होती है जनरली कैसी दिखती है, सुंदर तो नहीं दिखती है, वो कैसी दिखती है, भद्दी सी, गंदी सी। सो मशीनरी होती है ब्लैक होती है, वो बहुत बड़ा सा भी था रोबोटिक टीचर। वो छोटी बच्ची है उसको कैसा लगेगा, बड़ा ही लगेगा, वो तो रोबोटिक टीचर। तो सो लार्ज, ब्लैक एंड अगली, यहाँ पर आपको रोबोटिक टीचर के बारे में बताया, इससे पहले आपको काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बताया गया। विद अ बिग स्क्रीन, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन थी जिस पर क्या आते थे, सारे लेसन्स आते थे और क्वेश्चन आंसर्स वो उस पर दिए जाते थे, पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड, ये बुरा नहीं था, लेकिन बुरा क्या था, द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट। स्लॉट मतलब यहाँ पर बताया गया एक ऐसी स्पेस जहाँ पर आपको आंसर देने के लिए एक फिक्स्ड स्पेस होती है कि आपको वहीं अपने आंसर उसी स्लॉट में देने हैं। सो उसी स्पेस पे देने हैं। स्लॉट का मतलब यहाँ पर एक गिवन स्पेस दिया गया है, पोजीशन दी गई है। मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पर उसे अपने होमवर्क और अपना टेस्ट पेपर देना होता है। शी ऑलवेज, उसे देना होता है। एंड देन शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड। अब ये सब चीज़ें कैसे कोडिंग में दी जाती है। अभी आप जनरली, हम इतने ऐड आ रहे हैं कोडिंग के लिए कि आप कोडिंग सीखें तो आप अपना ऐप बना सकते हैं, अपना ये कर सकते हो। तो ये सारी कोडिंग उस समय, मतलब 2157 वाला जो ईयर आएगा उस समय इतने छोटे बच्चे को भी क्या आएगी, कोडिंग करना आता होगा। और वो कोडिंग कैसी होगी मैं आपको बता देती हूँ कि कोडिंग का जो सिस्टम होता है, आप देखें कंप्यूटर पर हमेशा ये जो डार्क स्पॉट्स आ रहे हैं, वो डार्क स्पॉट्स आपके क्या होते हैं, ये कोडिंग सिस्टम होते हैं। और कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो इसी लैंग्वेज के थ्रू हमारी बात को समझ पाता है, रीड कर पाता है। तो ये कोडिंग सिस्टम इस तरह से होता है, वो सेट किया जाता है। सो शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, उसे पंच कोड में देना होता है सारा। एंड दे मेड हर, और ये सब चीज़ें कैसे, लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड, जब वो 6 साल की थी। आप सोचो 6 साल के बच्चे को कोडिंग करना आता है और हमें अभी तक भी नहीं आता है, तो उस समय की एज कितनी एडवांस रही होगी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर है जल्दी से उसके मार्क्स को क्या कर देता है, कैलकुलेट करके आपको दे देता है। 2 मिनट लगते हैं कोडिंग को देखने में उसे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, 5th point. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. काम complete हो जाता है, work finished. Then the inspector had smiled
आफ्टर द फिनिशिंग हिज वर्क एंड देन पैटेड मार्जीज हेड। पैटेड का मीनिंग होता है सिर पर थपथपाना, तो वो थपथपाता है उसके सिर को, मार्जीज हेड को। ही सेड टू हर मदर, और वो उसकी मदर को, माँ जी की मदर को जाके क्या बोलता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये गलती किसकी नहीं है, इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है, मिसेस जॉन्स, उसकी मदर का नाम क्या रहा है, मिसेस जॉन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मैंने आपको बताया था कि जो रोबोटिक टीचर होते हैं वो उनके अंदर सिस्टम लगा हुआ होता है अलग अलग ईयर्स के अकॉर्डिंग। तो इसका जो ज्योग्राफी सेक्टर था रोबोट का, उसका जो गियर था, मीन्स उसका जो सिस्टम था, वो थोड़ा सा क्या एडजस्टमेंट जो उसका किया गया था वो थोड़ा सा स्पीड में हो गया था। एंड दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और मैंने उसे किस लेवल के लिए कर दिया है, 10 ईयर लेवल के लिए कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। अब जो होगा वो बिल्कुल इसके सेटिस्फैक्ट्री होगा, क्योंकि अब वो डिसअपॉइंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो ज्योग्राफी सेक्टर उसको हर थोड़ी देर बाद टेस्ट दे रहा था, अब वो उसे टेस्ट नहीं देगा, इसलिए ये हो सकता है थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है कि संतुष्ट फील करेगी, अच्छा फील करेगी, अब उसको प्रोग्रेस अच्छी होगी। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और वो फिर से मार्जी के हेड को क्या करता है, पैट करता है। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी बहुत डिसअपॉइंट होती है कि बहुत जल्दी इसने ठीक कर दिया और अब फिर से पढ़ना पड़ेगा। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो तो क्या होप कर रही थी कि वो अपने साथ इस टीचर को लेकर चला जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ मतलब 30 डेज़ के लिए टॉमी के टीचर को वो लेकर गए थे, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री वाला पार्ट था, हिस्ट्री सेक्टर था, वो पूरा ब्लैंक्ड आउट हो गया था, पूरा क्लियर हो गया था, साफ हो गया था, उसमें कुछ भी उसको नहीं दिखा रहा था। सो शी सेड टू टॉमी वाई वुड, तो वो अपने टॉमी से कहती है वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि क्यों लोग स्कूल के बारे में लिखते हैं। हम आज यहीं तक एंड करते हैं हमारा, ठीक है। हम अब आपको जो भी इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप डाउट कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि मैं उसे आपको वापस से सॉर्ट आउट कर सकूं। थैंक यू फॉर